सुनो, इस बुढ़िया के बचने की उम्मीद है? हाँ। तू भी मनहूस खबरें दे। हाँ, कह नहीं सकती थी कि नहीं बच सकती। क्या तुम उन्हें कोई जहर का इंजेक्शन लगा सकती हो? मैं नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। जाते जाते वापस आ जाती है। भाई आप यहाँ खड़ी हैं, वहाँ सब बहन भाई परेशान बैठे हैं, कम से कम उनके पास जाइए, उनसे तसल्ली तो दें उन्हें। भाई मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कब कहा कि आप कुछ कर सकती हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके पास जाएं, उनको कुछ तसल्ली वगैरह दें। भाई मेरी तसल्लियों से क्या होगा? वैसे तो आपको घर का बड़ा बनने का बहुत शौक है, और अब जब बड़ेपन का मुजाहिरा करने का वक्त आया है, मुझे तो आप घर की सबसे छोटी लग रही है। बात सुनो भाई, तुम्हारी माँ की हालत मेरी वजह से नहीं है, इसलिए मुझे बातें मत सुनाओ। अपनी माँ के लिए दुआएं करो बजाय इसके कि अपनी बीवी से उलझो। मेरा ख्याल है मुझे आपको साफ साफ बता देना चाहिए कि आप इस घर की बड़ी बनने के काबिल ही नहीं है, और यकीनन इसी वजह से अम्मा ने कभी आपको आज तक ये दर्जा भी नहीं दिया। नरगिस, बड़ा बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि आप शायद कभी भी ना कर सकें। अम्मा अब बेहतर महसूस कर रही? शुक्र है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप बहुत जल्द ठीक होकर वापस घर आ जाइए, और सच पूछे तो आपकी डांट के बगैर घर भी अजीब सा लगता है। वैसे सच पूछे तो फुप्पो सास, आपको खुद भी ख्याल रखना चाहिए था अपनी सेहत का। इससे पहले भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत तो परहेज करना चाहिए था ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप मंड मंड के बिरयानी खा रही थी शादी में, और वो कोरमा कितनी चिकनाई तैर रही थी उसके ऊपर, वो भी उंगलियों से चाट रही थी। थोड़ा सा तो लिहाज करना चाहिए भाई। इंसान खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। इसे कहो कि ये बाहर जाए। कुछ गलत काम है ना? बस देख लिया, सुन लिया, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी यहाँ पर। ठंड पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे में, अब नहीं आऊंगी। ठीक है, आप आराम करें, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है? और मैं बार बार चक्कर लगाता रहूंगा, हिम्मत रखनी। हाँ, पप्पू साहब, डॉक्टर ने कहा है कि कल आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप दोबारा कभी अस्पताल आए ना, तो आपसे बोबो कभी बात नहीं करेगी और आपके बगैर न्यूयॉर्क चली जाएगी। हाँ अम्मा जान, अगर दोबारा आपने ऐसा किया ना, तो मैं आपको अम्मा जान नहीं कहूंगी बल्कि पप्पू जान कहूंगी। हम आपके बगैर नहीं रह सकते पप्पू सास, मत डराया करें, हमारे दिल बहुत कमजोर है। कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो आप अस्पताल से आई हैं, डॉक्टर ने मना किया आपको ज्यादा चलने फिरने से, फिर कहाँ की तैयारी है? एक जरूरी काम से जा रहे हैं, मरने से पहले करना चाहते हैं, और अगर ये काम रह गया तो तुम्हें सबसे ज्यादा अफसोस होगा।
मुझे क्यों अफसोस होगा? मैं कुछ समझी नहीं। अफसोस इसी बात का है कि तुम कभी नहीं समझी। हमेशा समझाने में ही लगी रही। चलो जिम्मी। जी। बुढ़िया अस्पताल से आने के बाद कुछ ज्यादा ही खिसक गई है। कहीं कहाँ ये लोग। हमने तमाम तर कवानीन और उसूलों के तहत जायदाद की तकसीम कर दी है तुम सब में। अम्मा, आपने ये क्यों किया? अम्मा, हम सब ऐसे खुश हैं। अम्मा, इस सब की हमें जरूरत नहीं है। एक बात और, जिम्मी का आधा हिस्सा भी तुम लोगों में तकसीम कर दिया गया है। जिम्मी माशाल्लाह से अब अच्छा कमा रहा है। इस हिस्से की तुम लोगों को ज्यादा जरूरत होगी। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों? बड़े भाई साहब का क्या, हमें किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। आगे कसम बहुत दिल बुरा हो रहा है। माँ, हमें इस सब की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आप चाहिए। और ये प्रॉपर्टी का बंटवारा कब से आ गया हमारे बीच? अम्मा, छोटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फुप्पो सास ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पप्पू सास, जैसा सब कुछ पहले था ना, खट्टा मीठा कैंडी की तरह, वैसे ही अच्छा था। इतनी मिठास की आदत नहीं हमें। हम खुश नसीब हैं कि तुम जैसे लोग भी हैं दुनिया में। अम्मा जान, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस रोने का दिल चाह रहा है। फुप्पो सास, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। अम्मा, क्या बात है? इतनी सैड सैड क्यों? चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाके मस्का बन खाएंगे, चाय पियेंगे कड़क सी, और उसके बाद मिठाई खाएंगे। है क्या बात है? कसम से लग ही नहीं रहा था कि मेरी सगी बहन ये सब कुछ कह रही। इतनी नफरत, इतना जहर। अब तो वाकई लग रहा है कि जैसे खैरात मिली हो। तुम अपना हिस्सा वापस कर दो, वापस कर दो अपना हिस्सा। अगर तुम्हें लगता है कि यह हिस्सा मुझसे ज्यादा अहम नहीं है तुम्हारे लिए, तो इसे वापस कर दो।